welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, tarot consultant and a life coach. How are you all? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. और गाइज सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतने प्यारे प्यारे मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और मेरी रीडिंग का वेट करते हैं. तो आप सबको, मेरे सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू, मेरे सारे व्यूअर्स को दिल से थैंक यू गाइज. और आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर. तो वो हम चेक करेंगे डिटेल में गाइज. उससे पहले आप सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपकी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल का पार्ट बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली का पार्ट बने. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करके जाएँ, कॉमेंट सेक्शन में बताएँ कैसी लगी है रीडिंग, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. जितना हो सके गाइज शेयर करें, क्योंकि उस शेयर करने से आप किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करेंगे. तो हमारा मोटिव वही है यहाँ पर कि हम किसी को भी गाइडेंस, एक इंसान को भी गाइडेंस अगर प्रोवाइड कर सकें तो क्यों ना करें, राइट. तो बिल्कुल आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, इसको शेयर करिए और अपना प्यार दीजिए इस चैनल को गाइज. मैंने एक और चैनल भी लॉन्च किया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उस पे जाकर भी अपना प्यार दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा गाइज. वो इंग्लिश में है चैनल, और जाके आप बिल्कुल उस पर अपना प्यार दें, ठीक है गाइज. और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में जानना चाहते हैं, कोई रेमेडी चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज. मैं टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए भी अप्रोच कर सकते हैं. तो गाइज जैसे आज का हमारा यहाँ पे सवाल है, जो आज का क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर आगे क्या होने वाला है, वो हम चेक करने वाले हैं. लंबी सांस ले लें, प्रे कर लें, आपको आपका राइट गाइडेंस में दे पाऊँ इसका आप प्रे करें, आपको आपका राइट गाइडेंस मिले. लंबी सांस लें और रीडिंग को स्टार्ट करें, चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं. आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है. 6 of Swords, 10 of Cups, 8 of Swords, 9 of Pentacles, 5 of Wands, Page of Swords, bottom of the deck, 6 of Wands. अमेजिंग. तो गाइज यहाँ पे साइंस डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आप और आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आया है यहाँ पे गाइज. सबसे ज़्यादा जो निकल कर आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके. तो आपके पर्सन और आपके बीच में लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है कि हुआ होगा, ठीक है. और ब्रेकअप आप दोनों का जैसे हो गया हो, ठीक है, और आपको वो बोलकर चले गए हो कि
अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा और आप अपना देख लो अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो होती है ना, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के लिए ब्रेकअप हो, है ना। कभी कभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आप ब्रेकअप ना होकर भी नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बोलकर छोड़कर चले गए हैं, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल लग रहा है कि बिना बोले वो चले गए हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपको छोड़कर जाकर ना वो खुश नहीं है, वो कहीं आपसे दूर जाकर भी जैसे आप ही के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इससे दूर तो चला गया हूँ बट मैं अपने साथ ही प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहा हूँ, मैं अपने साथ ही सारी मुश्किलों को लेकर चल रहा हूँ, इसके बिना जैसे मैं अधूरा हूँ, ठीक है। वो आगे बढ़ने का सोच तो रहे हैं, जाना चाहते हैं, मे बी आगे बढ़ रहे हैं, जा चुके भी हों, बट अभी भी वो आप में स्टक मुझे दिख रहे हैं, आपके बिना मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं वो। देखिए यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों ना एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं या आप खुद मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपका जो प्रॉब्लम, आपका जो कंसर्न है मेन इस पूरे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का जो कंसर्न मेन मुझे यहाँ दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि शादी, कमिटमेंट, ओके, लॉयल्टी, वो मुझे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और गाइज जैसे ना आपके पर्सन बंधे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये बंधे हुए हैं, जैसे ये ट्रैप्ड मुझे दिख रहे हैं किसी चीज़ में, ये ना चाहकर भी इनको ये सब करना पड़ रहा है, बट आपके बिना बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कुछ चला गया है, मेरा सब कुछ चला गया, कुछ क्या मेरा सब कुछ चला गया, और मेरा लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ बहुत ख़राब है, बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, किस रास्ते जाऊँ, बट होपफुल है। एक बहुत खूबसूरत बात जो निकल के आई, ये इंसान होपफुल है, इंसान के मन में अभी भी उम्मीद है। ये इंसान फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली की वजह से इनको छोड़ना पड़ा हो आपको, या फिर इनके मदर फादर की वजह से इनको आपको छोड़ना पड़ा हो, अपने फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा हो, ये चीज़ भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, ओके। एंड यहाँ मुझे गाइज ये दिख रहा है कि ये ना अपने अंदर और बाहर दोनों जगह से लड़ रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी खुद की वजह से नहीं, सामने वाले लोगों की वजह की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है। आप दोनों साथ में बहुत खुश हैं, आप दोनों साथ में बहुत हैप्पी हैं, और जो प्रॉब्लम हुई है ना वो एक्सटर्नल, बाहर के लोगों की वजह से प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखी है, या फिर लॉयल्टी में कोई कमी हो सकती है, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये इंसान अभी भी बहुत अफसोस में है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका क्या कुछ चला गया, जैसे कि इन्होंने लाइफ में सब कुछ खो दिया हो, बहुत पछतावे में, हर एक इंसान से लड़ रहे हैं, मन बहुत उदास है, आपको बहुत मिस करें, इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कि कोशिश ज़रूर करते हैं कि चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है, बट ये केयरलेस हो जाते हैं, ये केयरलेस हो जाते हैं, ये पर्सन केयरलेस हो जाते हैं। बट मुझे चेंज दिख रहा है, कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है इनकी तरफ से, कुछ चेंज इनमें मुझे दिख रहा है। और गाइज हो सकता है इस इंसान ने आप पे टेंशन नहीं दी, ये सोचते हैं आज भी कि ये मूव ऑन करें, ये अपने माइंड से ध्यान, अपने माइंड से आपको निकालें, अपने ध्यान से आपको निकालें, चेंज करें अपना माइंड को, बट वो हो नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं अभी भी वो मुझे उसमें स्टक दिख रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है या तो आपको कोई विश मुझे दिख रही है जैसे इनकी कोई फुलफिल होने वाली है, कोई ऐसी औरत है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मे बी कोई और रोमांटिकली इन्वॉल्व है किसी से, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका काम या फिर इनकी मदर, कोई वुमेन ऐसी हो सकती है इनकी लाइफ में जो कि रिलेशनशिप को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है उस पर्सन की वजह से। ज़रूरी नहीं है इंटेंशनली वो ऐसा कर रहे हों, बट कभी किसी पर्सन की वजह से भी प्रॉब्लम जो है आती है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है ना बिल्कुल चेंज हो सकती है इस रिश्ते में, जैसे कि सुकून, वो शांति, वो लॉयल्टी, वो हैप्पीनेस आएगी, वो जीत होगी,
ठीक है, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ पे गाइज बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है गाइज, और ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस रिश्ते की जीत ज़रूर होगी। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए आप दोनों की शादी हो, आपको वो खुशी मिले जो आप चाह रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको इस तरीके से रखा जाए, आपको इस तरीके से रिवॉर्ड मिले, आपको इस तरीके से प्यार मिले, आप ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उस इंसान से, इस प्यार की उम्मीद कर रहे थे, वो कंसर्न केयर की उम्मीद कर रहे थे, वो सब मुझे इससे मिलता हुआ आपको दिख रहा है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से इन्वॉल्व है, बट हो सकता है इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और अब शायद आप भी सोचते हो कि मैं क्यों अटकी हुई हूँ या अटका हुआ हूँ, मैं भी मूव ऑन हूँ। ठीक है, आपकी करंट फीलिंग्स भी जान लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, वो भी जानना ज़रूरी है ना। ओके, फर्स्ट सेकंड 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास, थर्ड भी आ गया है। ओके, द डेविल इज द फर्स्ट कार्ड, 6 of Pentacles second card, Page of Cups third card, we have Wheel of Fortune, 6 of Swords, 6 of Cups, bottom of the deck, 5 of Swords. Guys, आप तो बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि यू आर स्टिल स्टक ऑन दिस पर्सन, यू आर स्टिल स्टक ऑन दिस पर्सन। आपका माइंड जो है अभी भी इस इंसान पे है, आपका ध्यान जो है अभी भी इस इंसान पे है। ये क्या कर रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, मुझसे दूर तो नहीं चले जाएंगे, किसी और में तो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी आपके माइंड में आ रही है, किसी और में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो वो सारी बातें जो है ना आपके माइंड में आ रही हैं कि क्या ये कभी हम इसी तरीके से रहेंगे या कभी चीज़ें ठीक भी हो सकती है। किससे बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है, कौन है, क्या है, कब तक बात हो रही है, मे बी उनके ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, मे बी उनके झूठ पकड़ना, मे बी उन पर निगरानी रखना। तो ये सब आप जो है कर रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, आपका माइंड बहुत जगह चल रहा है, और हो सकता है आप काफ़ी तरीके से इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, चाहे सही भी हो सकता है वो, गलत भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, कि गलत तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सही तरीके से निकाल रहे हैं, वो आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि आप चाहते हैं कि वो अपना प्यार सिर्फ आपको दें, आप यहाँ पे उनके लिए बैठे हैं, आप उनके लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो किसी और की बात सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, चीज़ें क्यों ठीक नहीं हो सकती, आपकी फीलिंग्स इस तरीके से चल रही हैं। आप बैलेंस चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं वो गिविंग हो आपको लेकर। ठीक है, वो आपको दें, आपको प्यार दें, आपको कंसर्न दें, आपकी लेने की बारी है, आपकी उनसे प्यार लेने की बारी है। ये आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे भी तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे भी तुम्हारा कंसर्न चाहिए, मुझे भी तुम्हारा केयर चाहिए, मुझे भी ये सब दो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। आपके मन में बहुत सवाल है, हो सकता है आपका बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। देखिए, आप भी बहुत बंधे हुए मुझे दिख रहे हैं, ट्रैप्ड। मुझे यहाँ पे दोनों पार्टीज मुझे यहाँ पे ट्रैप्ड दिख रही हैं, जैसे फंस गए हैं किसी और के एक ट्रैप में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे निकले। हर एक से लड़ाई झगड़ा, दोनों को लॉस की फीलिंग हो रही है, दोनों को ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे चला गया है। आप भी हर एक से लड़ रहे हैं, बहुत आपका आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में हुए होंगे, या अभी भी नॉर्मली भी आपके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो आप वैसे भी लड़ रहे हैं, जैसे अपने आसपास के लोगों से भी मुझे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। बट उम्मीद आप में भी है गाइज, आपको भी लगता है कि कभी ना कभी तो मेरा टाइम आएगा ना जब चीज़ें ठीक होंगी। आप भी उस वेट में हैं, आप भी उस सेलिब्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं, आप भी उस कंप्लीशन के लिए वेट कर रहे हैं, आप भी इस पूरे व्हील के घूमने की वेट कर रहे हैं कि कब मेरा टाइम आएगा, कब मुझे मेरे कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा, कब मुझे वो प्यार मिलेगा, कब ये मेरे पास आएगा। पर आपको पता है वो आएगा, आपको उम्मीद है वो आएगा, आप चाहते हैं वो आए, और आप उसके लिए कितना भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आप कितना भी उसके लिए वेट करने को तैयार हैं। कभी कभी आपका मन होता है कि जैसे मैं छोड़कर चली जाऊं, या मैं छोड़कर चला जाऊं इस इंसान को, कितना और मैं भी अपने बारे में सोचूं, मैं भी अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली प्लानिंग करूं, मैं ही क्यों अटका हुआ हूँ। ठीक है, बट एट द एंड जो उनका प्यार है आपके मन में,
उनके लिए आप जो सोचते हैं, जो प्यार आप उनको करते हैं, जो कंसर्न है आप उनके लिए, वो पास्ट मेमोरीज जो आपकी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, जो आपका रिलेशनशिप है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है, वो ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे ये चीज़ सोच रहे हैं कि वो मेरे सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, तो उसमें निकल के ये आया है कि आपके सोलमेट वो आपको लगते हैं कि यही मेरा राइट पार्टनर है, यही मेरा सही मैच है, यही मेरा सोलमेट कनेक्शन है। और आप आज भी उम्मीद करते हैं कि वो आपके पास आए, आपको सरप्राइज दें, अचानक से आपके पास वो आ जाएंगे, आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी उनसे, ठीक है, कि वो जैसे मैं आ गया हूँ, वो एक प्रपोजल के साथ आएंगे, कुछ गिफ्ट के साथ आएंगे, कुछ सरप्राइजेस के साथ आएंगे। मे बी कुछ लोगों का बर्थडे आने वाला है, वो मुझे विश करने वाले हैं, मुझे विश करेंगे, नहीं करेंगे, आप एक अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे विश करेंगे। ये भी उनका बर्थडे आने वाला है या आपका बर्थडे आने वाला है, तो इस टाइम के दौरान आप शायद मिलें, ये भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत लोग, ठीक है। या फिर आपका बर्थडे अभी थोड़ा टाइम पहले गया हो, तो आपने एक्सपेक्ट किया हो उस टाइम पे, मतलब ऐसे कुछ बर्थडे वाइब्स मुझे दिख रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ की आपको उम्मीद है कि हाँ अब ये आने वाला है और इस पे हो सकता है हम दोनों की बात हो, तो ऐसी आप उम्मीद कुछ कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो ये है आपकी और उनकी फीलिंग्स। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे आप दोनों के लिए। सबसे पहले रोमांस एंजल्स से जानने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से। You deserve love. You are lovable. तो गाइज यहाँ पे एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको वो सारा प्यार मिलेगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आप प्यार चाहते हैं। आप चाहते हैं मुझे भी कोई ऐसे पूछे, मेरी भी कोई केयर करे, मेरे को भी कोई उस लेवल पे समझे जहाँ पे मैं अपने आप को सामने वाले के सामने अपने मन की बात खोल के रख सकूं। आप भी ये चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो प्यार मिलेगा क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, यू आर डिजर्विंग ऑफ दैट लव यू। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो गाइज मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जैसे मैंने इस रीडिंग के अंदर भी पहले जिक्र किया है, तो वो मुझे लग रहा है कि हील हो सकते हैं आपके फैमिली इश्यूज, बट आपको इसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आपको आपकी लव लाइफ, चीज़ें आपकी लव लाइफ में तभी ठीक होंगी जब आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर देंगे। आपको एक दूसरे के पेरेंट्स को मे बी अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। थोड़े जो फैमिली इश्यूज हैं उसको हील करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। बहुत से लोग यहाँ पे जाने की भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने के बारे में भी, छोड़कर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक न्यू लव है यहाँ पे गाइज। हो सकता है आप कोई नया पर्सन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। यही पर्सन एक नए तरीके का प्यार आपको करेगा, एक नई तरीके से इवॉल्व होकर, चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर आएगा। ओके, या फिर कोई नया पर्सन आपको पसंद आ गया है या आने लगा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो अब हम मोनोलॉजी से चेक करने वाले हैं गाइस कि आपके जो पार्टनर है, ओके, आई एम सो सॉरी, ठीक है गाइस। तो अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं मोनोलॉजी से कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है। आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो गाइज हो सकता है अब आपको प्यार देने की जरूरत है, या फिर कुछ भी हो सकता है, अब आपको देने की जरूरत है, अब लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ भी हो सकता है कि आपको
आपको अपना प्यार देने की ज़रूरत है। मे बी आप काफ़ी पिछले टाइम में इतने फेडअप हो गए थे कि आप इतने गुस्से और इतनी नेगेटिविटी में थे कि आप वो सब चीज़ें भूल ही गए, ठीक है। अपने मन से आपने वो बातें निकाल ही दी हैं सारी कि मुझे भी करने की ज़रूरत है। मे बी आपने पहले बहुत किया हो, मे बी आपने पहले बहुत समझा हो, बहुत किया हो, बट अब आप रुक गए हैं। मे बी आप हार्श हो गए, आप रूड हो गए हैं, अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम है गिव करने का, देने का, रादर देन एक्सेप्टिंग, रादर देन टेकिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आपको देने की ज़रूरत है। उस चीज़ के बारे में सोचें, क्या चीज़ को देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी वो चीज़ फील हो रही है कि मे बी आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी या रफनेस, रूडनेस निकालने की ज़रूरत है। अब देखिए आप किस चीज़ में ऐसा है कि दे नहीं पा रहे हैं, और क्या मैसेज है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आप आंसर्स की उम्मीद कर रहे हैं, जो भी आपको आंसर्स चाहिए, बहुत टाइम से आप कंफ्यूज हैं कि मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरे लिए ये सही है, वो सही है। अब बहुत चीज़ों को आंसर मांग रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों, मेरे को ये फेस करना पड़ता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनके आपको आंसर्स चाहिए। क्या वो मेरे से प्यार करता है, नहीं करता, आएगा, नहीं आएगा। तो वो सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। कम्युनिकेशन इज द की, बॉटम ऑफ द डेक में आया है कम्युनिकेशन इज द की। सो गाइज, हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही, और आपकी जब बात होगी तो चीज़ें अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगी, बट आपको अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है रूड बिहेव कर रहे हैं, सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पा रहे सामने वाले के सामने, तो उस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब हमारे पास गाइडेंस, इनिशियल्स के अंदर हमारे पास क्या है, आपके और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है। ओके, द फर्स्ट इज टी, देन वी हैव आई, डी, डब्ल्यू, बी, क्यू, L, Y, S, C, and last is R. Okay. अब हम मैसेजेस देखेंगे, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज है ऐसा जो वो आपको देना चाहते हैं। First message is I miss you. Second message is I want to feel that way again. आपको बहुत मिस कर रहे हैं और फिर से वो सब लम्हों को जीना चाहते हैं, वो सब बातें आपसे करना चाहते हैं, बहुत आपको जैसे याद कर रहे हैं। You are perfect, तुम परफेक्ट हो। हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वाओ गाइस, वेरी पॉजिटिव मैसेज। आई वॉन्ट टू किस यू, किस करना चाहते हैं आपको। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइज। हो सकता है आपकी बात होने वाली है जल्द ही, क्योंकि कम्युनिकेशन भी आया है। आई लव यू, ओके, क्या बात है, बहुत मिस कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रू लव नेवर डाई, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्लीज कम बैक बेबी, प्लीज वापस आ जाओ। वाओ गाइज, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट पे रीडिंग को एंड करते हैं, और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। कोई भी गाइडेंस के लिए, कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप स्टक हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल स्लॉट बुक करा के रीडिंग ले सकते हैं। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल, बाय।